कांग्रेस देश भर में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाल रही है, तो सोनीपत में कांग्रेस के पूर्व विधायक और विधायक इकट्ठा होकर कांग्रेस भवन से लघु सचिवालय तक एक मार्च निकालेंगे। आज जो मार्च निकाल रहे हो ये अंबेडकर सम्मान मार्च, क्या कारण है अचानक? देखिए, ये अपने पूरे देश में ही इस बात का काफ़ी रोष है लोगों में कि संविधान के प्रति गृह मंत्री द्वारा एक इस तरह के बयानबाजी की जाती है। और ये तो पहला मौका नहीं है, ये तो कई बार इन्होंने कोशिश की। इलेक्शन से पहले भी, लोकसभा इलेक्शन से पहले भी ये लोग 400 सीटें आ जाती है भारतीय जनता पार्टी के तो संविधान ही बदल देंगे, तो इनकी तो नीति है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि देश इतना मजबूत है, जागरूक है, संविधान के प्रति यानी उखड़ा है उसकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, और इस तरह की हरकत होने नहीं देंगे किसी भी हालत में। लगातार बीजेपी के नेता कहते हैं कि संविधान बचाने की बात कांग्रेस करती है, कांग्रेस ने तो संविधान को खराब करने का काम किया हमेशा। ये सबको पता है और पूरे देश जानता है इस बात को। इतिहास गवाह है कि जो कमेटी बनाई गई थी कांग्रेस संविधान कमेटी, उसके चेयरमैन बाबा साहब को बनाया गया था, कांग्रेस ने ही बनाया था। और कांग्रेस ने ही इस देश को संविधान दिया है, एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें हर आदमी का, किसान का, मजदूर का, गरीब का, व्यापारी का, सबका इसमें हित देखा गया, उनकी सुरक्षा की गारंटी दिखी। जिस तरह घटना संसद में हुई उसको किस तरह देखते हो आप? वो 2 सांसद घायल भी हुए, उसमें राहुल गांधी के ऊपर एक मामला दर्ज भी हुआ। देखिए, ये बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है। और राहुल जी जो कि पूरे देश का दौरा किया, यात्रा की, उन्होंने पैदल मार्च किया, आज लोग अच्छी तरह जानते हैं राहुल जी ऐसा कदम कोई उठा नहीं सकते। और ये तो बल्कि राहुल जी का ये लोग विरोध कर रहे थे अंदर जाने का, इसलिए ये राहुल जी तो बहुत दूर थे, नज़दीक भी नहीं थे। ये तो उनको एक किस्म से बदनाम करने की कोशिश की गई। हरियाणा सरकार ने बने 1 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, किस तरह देखते हो? लगातार कामकाज, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, कई कर्मचारी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। देखिए, 10 साल से पीछे भी देख रहे हैं, सरकार विकास के मामले में तो बिल्कुल भी जाने, ये तो सिर्फ अपनी सरकार बचाने के ऊपर काम करते हैं और इनके पास करने को कुछ नहीं। मैं कहना चाहूँगा आपको, हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री थे। मैं अपने विधानसभा की बात करूं तो 800 करोड़ के काम किए गए, चाहे सब डिवीज़न बनाने की बात थी, चाहे IMT देने की बात थी, चाहे कॉलेज, हॉस्पिटल, यानी हर तरह के जो काम हुए। मैं तो इतना कहूँगा कि सरकार खरखोदा की तरफ विशेष ध्यान दे ताकि जो हमने काम किए हैं उनके ऊपर आगे बढ़ाने का काम करें। जी, हार को किस तरह देख रहे हो? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को हार नहीं पच पा रही है क्योंकि लोगों के बीच में नहीं जा पाई, विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई कांग्रेस। नहीं, ये मैं कहना चाहूँगा ये इनकी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और चलो, जो सरकार बनेगी तो मैं तो यही उम्मीद करूँगा कि भाई अच्छा काम करे, लोक हित में काम करे, किसान के हित में, मजदूर के हित में, दलित के हित में काम करे। लेकिन रही बात इस चुनाव की, मैं कहूँगा कि कम से कम 30 सीटों पर इन्होंने धांधलीबाजी की है और उसके समय आने पर उसका कांग्रेस जवाब देगी। इसकी जांच कमेटी बनी थी कांग्रेस की, जांच करने के लिए, उस कमेटी के मेंबर आप ही हो, अभी तक उसमें क्या हुआ है? देखिए, वो तो हम कोर्ट में ही बताएंगे ये चीज़ क्या क्या आई है सामने। जो चीज़ EVM को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाई, तो उसमें कोई गड़बड़ी आपके सामने आई है कुछ ऐसा? हाँ, बिल्कुल आई है वो चीज़ें सारी। हाईकमान को हम भेज रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बारीकी से देख रही है और एक एक सीट की जहाँ जहाँ इस तरह की बातें हुई हैं उसको हम सब रिपोर्ट पेश करें। अब तक कांग्रेस अपना नेता भी नहीं चुन पाई, विपक्ष का नेता चुनने को लेकर कहीं ना कहीं ये जब इस तरह की बीजेपी बात करती है तो कमजोरी बताती है कांग्रेस की। नहीं, ये बात नहीं है, कुछ समय की भी होती है, कुछ नेताओं की, हाईकमान की। भाई जैसे चुनाव आ गया महाराष्ट्र का, तो इस तरह की उसमें वही है। अभी जल्दी इस बात का खेमे से ही विपक्ष का नेता चुना जाएगा या कोई भी विधायक इसमें विपक्ष का नेता हो सकता है? देखिए, ये खेमेबाजी की बात मैं नहीं करना चाहूँगा। ये कांग्रेस पार्टी
एकजुट पार्टी है। हाँ, विचार सबके लिए जाते हैं और अच्छा फैसला होगा, समय पर ठीक फैसला होगा। विधायक जी, आप किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं एमएसपी गारंटी कानून को लेकर, पर हरियाणा सरकार कह रही है कि हम सभी फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। पंजाब सरकार का मुद्दा है, पंजाब सरकार किसानों से बातचीत कर समाधान निकाले। नहीं, ये तो एक घुमाने वाली बात है इनकी। जब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है और स्टेट में भी है, जबकि इन्होंने वायदा किया था अब सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी होगी, तो ये क्यों नहीं कर रही? आज किसान क्यों रोड पे जा रहे हैं? यही तो कारण है। पूछो उनसे, सरकार पूछती क्यों नहीं बुला के कि भाई क्या समस्या है, उनकी जो भी समस्या का समाधान करे सरकार। फिर क्या लगता है कि किसानों का समाधान हो पाएगा जिस तरह जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे? देखिए, मुझे नहीं लगता ये सरकार किसी बात पे सीरियस है। ये सरकार के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता। चाहे कोई भी वर्ग अपनी मांगों के जायज़ मांगों के बारे में कहता है तो ये सुनाई ही नहीं करती किसी बात पे। विधायक जी, जिस कमेटी के आप मेंबर हो, जांच कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कांग्रेस में गुटबाजी नहीं होती तो विधानसभा में सरकार बना लेती? नहीं, देखिए, गुटबाजी का सवाल है, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी कोई बात नहीं। शैलजा जिस तरह विधानसभा में अलग अलग मंच पर अलग अलग बयान देती नजर आती थी, भूपेंद्र हुड्डा साथ में दिखाई नहीं दिए, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा कांग्रेस को। सब अपने अपनी तरफ से सब काम कर रहे थे। मैं किसी के बारे में ये निजी तौर पर नहीं कहूँगा। सब अपने तरीके से काम कर रहे थे। कांग्रेस एकजुट है और एकजुट काम। देखिए, हमारे साथ पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि का कहना है कि कांग्रेस एकजुट है, सभी नेता अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।